नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। अगर आपके जहन से भी धीरे धीरे कोरोना का डर जा रहा है तो ये शो आपके लिए ही बनाया गया है। हम लोग आजकल कोरोना को थोड़े हल्के में ले रहे हैं। हर दिन नए वेरिएंट का नए वेरिएंट आ रहा है, हर दिन नई खबरें आ रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना भी बाकी बीमारियों की तरह होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अभी भी ये कोरोना उतना ही घातक है जितना पहले की तुलना में है। यकीन नहीं आता तो आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि कोरोना की पीक को लेकर एक बहुत ही नई जानकारी दी जा रही है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अंदाज है कि भारत की तीसरी लहर या तो कल अधिकतम स्तर पे थी, नहीं तो आज या कल में आ जाएगी। और अधिकतम स्तर डेली केसेस के हिसाब से देखें तो 3.5 लाख के आसपास गया था कुछ दिन पहले, वहीं तक रहेगा, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा। तो कोरोना के पीक को लेकर नई जानकारी आपको मिली है। अब सुनिए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स। थोड़ा घातक जरूर है क्योंकि ये लंग इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। फिर भी इसमें अगर ये है कि अगर प्रिकॉशनरी डोज या कोविड का जिन्होंने लेटर डोज लगाए सेकंड डोज, उनमें ये इफेक्ट कम डाल रहा है, क्योंकि ये जो रहता है ये बच्चों में भी इफेक्ट करता है और लंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो बट नेचुरल है कि इसका इन्फेक्शन की दर जो है वो कम हो जाएगी, या फिर हो सकता है जो सिम्टम आना चाहिए वो सिम्टम नहीं आए। तो इसीलिए जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और सभी लोग इसीलिए बार बार कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना प्रिकॉशनरी डोज भी, जो फ्रंटलाइन वर्कर है या हेल्थ वर्कर है या जो 60+ वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ही अटैक करेगा और हम लोग ज़्यादा कॉन्टेक्ट में भी आते हैं हेल्थ वर्कर। तो मैंने अपने जो नया वेरिएंट अभी देखने में आया है, इसके टोटल 12 मरीज अरविंदों में हमें मिले हैं, जिनमें 6 बड़े हैं एवं 6 बच्चे हैं। इन सभी मरीजों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जो ओमाइक्रॉन से के जैसा है, बट उसमें कुछ असमानता देखी गई है, कुछ उसका एक सबटाइप देखा गया है। इसमें इनके लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको ये किडनी का रोग है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, एवं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी लेना पड़ा है। इनमें से एक आध पेशेंट ऐसा है जो अभी बाईपैप के ऊपर है। इन सभी को जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कोविड का, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उससे उनमें कुछ सुधार भी देखने में आ रहा है। हाँ, पर ये निश्चित है कि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षणों के साथ में ये प्रेजेंट कर रहे हैं और ये केस थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं। रिसेंटली कोविड का एक नया वेरिएंट फ्रांस में 9 दिसंबर 2021 को पाया गया था, जिसका नाम IHU या फिर V.1.640.2 वेरिएंट रखा गया है। और ऐसा माना गया था कि शायद ये कैमरून से आया है। तो इस वेरिएंट को अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने नहीं माना है, इसको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग माना है। और इस वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं ये भी जैसे ओमाइक्रॉन वेरिएंट है उसी तरह के ही। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान देना है, अब हाथ धोते रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, और जब भी मौका मिले, जब भी आपकी बारी आए, आपको वैक्सीनेशन लगवाना है जल्दी से जल्दी। तो हमें वही करना है, सचेत रहना है, घबराना नहीं है, तभी जाकर हम इस कोविड से जीत पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हमने कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। हर दिन 10,000 से ज्यादा केस पॉजिटिव जो हैं वो पूरे प्रदेश में मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि न्यू मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। भोपाल का एक बड़ा मार्केट ये इलाका है, लेकिन लोग जो हैं बहुत कम संख्या में ही मास्क में नजर आएंगे। हालांकि मार्केट अभी ओपन होना शुरू हुआ है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, वो तक मास्क नहीं पहन रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ जनता आती है, पब्लिक आती है, शॉपिंग करने लोग आते हैं, वो भी देखिए मास्क नहीं पहन रहे। यहाँ आने जाने वाले लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग अगर हम नज़र डालें तो बिना मास्क में धूप सेकते हुए, कुछ खड़े हुए, कुछ ऑटो वाले इंतज़ार करते हुए सवारी का बिना मास्क में नज़र आ जाएंगे। सैकड़ों लोग ऑटो से निकल के जाते हैं
आप देखिए अभी कैमरा चला है तो ये मास्क पहनने लगे हैं, लेकिन वैसे बिना मास्क के लोग जो हैं वो दिखते हैं। ऑटो से ट्रैवल भी सवारी काफ़ी संख्या में करती है, लेकिन लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़े हैं और ओमिक्रॉन का अपडेट वर्जन का है तो BA.2 जो वर्जन है वो भी लगातार उसके भी मामले मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। पहले से ही डेल्टा प्लस और अल्फा के भी मामले मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद मल्टी वेरिएंट का खतरा मध्य प्रदेश में है। इसके बावजूद लोग जो है वो मास्क के प्रति लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। इंदौर शहर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के BA.2 के 12 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट पेश की है। आपको दिखाते हैं इंदौर की कुछ तस्वीरें। इसका शहर इंदौर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर शहर में ही है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1900 के आसपास पॉजिटिव मरीज यहां रजिस्टर किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या तकरीबन 21,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं इंदौर शहर में कल 3 मौतें रजिस्टर की, जिन्हें मिलाकर पिछले 1 महीने में 12 लोग कोरोना के कारण अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इंदौर में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2 के 12 मरीज सामने आए हैं। डॉक्टरों की माने तो ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और इसका संक्रमण लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तकरीबन 5% से लेकर 40% के आसपास संक्रमण आपके लंग्स में पहुंच जाता है। ये डॉक्टरों की सलाह है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों को हल्के मना ले। टेस्ट कराना जरूरी है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट इंदौर में करीब 6 बच्चों को भी इन्फेक्ट कर चुका है। वीरेंद्र रायकवार के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। वहीं अब आपको जबलपुर की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही हैं। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर बात की जाए तो प्रतिदिन 900 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और अगर बात की जाए तो टेस्टिंग जो है वो 5,000 से ज़्यादा हो रही है, लेकिन टेस्टिंग कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने की प्रयास जो है वो स्वास्थ्य महकमे ने शुरू किए हैं। जबलपुर के जिला चिकित्सालय में अब जो एजिलिटी डायग्नोस्टिक्स है उसकी ये मोबाइल लैब जो है वो उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि ICMR के सहयोग से इस लैब को शुरू किया जाएगा और एक दिन में अभी जबलपुर में 5,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं समय लगता है। लेकिन जब ये लैब शुरू हो जाएगी तो 7,000 से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट और उनकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे में मिल पाएगी। अभी जो दबाव है मेडिकल की वायरोलॉजी लैब है वहाँ पे RT-PCR टेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आसपास के ज़िलों के भी टेस्ट वहीं पे होते हैं, तो बड़ा दबाव जो है वो मेडिकल की लैब पे है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दबाव जो है वो कम होगा। इस मोबाइल लैब के इंस्टॉल होने के बाद कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ पाएगी और जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जल्दी लोगों को मिल पाएगी। और जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब आपको रायपुर के कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी इस समय कोरोना की राजधानी बनी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो पॉजिटिविटी दर वह नहीं है जो इस समय छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर बता रही है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में भी जो दर है वो 11 के लगभग है, जबकि यहाँ पर 14.73 जो पॉजिटिविटी दर हो रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से कोरोना ने जकड़ लिया है। हॉट स्पॉट बने हुए हैं रायपुर राजधानी और दुर्ग जिला, जहां पर लगातार प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। मास्क नहीं है, चेहरे से मास्क हटा हुआ है और सिर्फ एक जिस तरीके से लोग अब मास्क पहनकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं मास्क पहनने का, तो ये बड़ी बात है। चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं। चालानी कार्रवाई होने के बावजूद लोग मास्क को घर में रखकर या कोई ना कोई बहाना करके मास्क से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण ही लगातार यह केस बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली को भी पछाड़ रहा है इस समय छत्तीसगढ़, क्योंकि दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी है, इसके बावजूद वहां पे पॉजिटिविटी दर छत्तीसगढ़ से
कहीं कम है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी अभी वो मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपने देखा कि रायपुर में लगातार कोरोना की धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अब दुर्ग से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि वो मार्केट एवं खुली जगहों पर मास्क पहने और दूसरों को लोगों को भी पहनने के लिए कहें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और लोगों को यह लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। भारी पड़ेगी नहीं, भारी पड़ रही है। जो तीसरी लहर आई हुई है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जितने लोगों की मृत्यु हो रही है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। इस समाचार को हमें अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहिए। और युवा पीढ़ी से ही हमें नाराजगी है। अधिकतर मास्क नहीं लगाने वाले वही लोग हैं जो मार्केट में हम कुछ बोलते हैं तो वे बहसबाजी पे उतर आते हैं। अभी भी वो मान नहीं रहे हैं, तो ये तो भारी पड़ना ही है। निवेदन है और अपील भी है कि कोविड को देखते हुए मास्क ही ब्रह्मास्त्र है। मास्क को लगाकर चले। मास्क नहीं लगाने के कारण ही 50 से 60% रेशियो में कोविड फैल रहा है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब अंबिकापुर की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तरफ लगातार अंबिकापुर में कोरोना का कहर देखने के लिए मिल रहा है। लोग बिना मास्क के शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे अंबिकापुर का एक शख्स है, मास्कमैन के नाम से जाना जाता है। वो लगातार लोगों को मास्क बांटते हुए नजर आएंगे आपको शहर में। आप देख सकते हैं जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क बांट रहे हैं। हमारे साथ मास्कमैन के नाम से जाने जाने वाले एक शख्स हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्यों मास्क बांटते हैं, क्या उनका क्यों उन मास्क बांटते हैं, क्यों क्या उनको मास्क बांटने में क्या मिलता है। मैं अजय अग्रवाल हूँ, अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर का रहने वाला हूँ। अरे जी, आप मास्क लगातार बांट रहे हैं, कोरोना काल जब से चालू है, क्या फायदा है? इससे लोगों को जागरूक करना मेरा मकसद है और लोग जागरूक हो, स्वयं सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं तो औरों को भी सुरक्षित करें। अभी तक आपने क्यों मास्क बांट चुके हैं? अभी तक मैंने लगभग 2.25 लाख मास्क का निःशुल्क वितरण किया है। और किस तरह संदेश देना चाहेंगे? और अब आपको सीधे ले चलते हैं गरियाबंद, जहां पर लगातार लोग धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हम गरियाबंद जिले के देवों के मंगलवार बाजार पे, जहां पे लोग कोरोना का कितना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बिना मास्क का खुलेआम घूम रहे हैं और कोरोना का गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। तीसरी लहर आने की अभी संभावना है, फिर भी लोग लापरवाह हैं। लोग अपना जवाबदारी को समझ भी नहीं पा रहे हैं। मास्क नहीं पहने हो, मास्क नहीं पहने हैं लोग, आप जिम्मेवार नागरिक हैं, फिर भी आप मास्क नहीं पहने हैं। तो ये आपको गरियाबंद से तस्वीरें दिखाई, जहां पर लोग कोरोना की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस की। वहीं आपको अब अनूपपुर का नजारा दिखा देते हैं। कोरोना मामलों को लेकर के मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हम अनूपपुर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप खड़े हैं, जहाँ पे पेट्रोल बांटने वाला स्वयं मास्क नहीं लगाया। मास्क कहाँ है आपको? मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान है। देश कह रही है कि अगर मास्क ना हो तो पेट्रोल लगाइए। जो लोग पेट्रोल लेने आए हैं वो मास्क लगाए हैं। आपको क्या अमृत तो मिला हुआ है क्या? नहीं। क्यों नहीं लगाया? लगाए हैं सर, वो अभी निकाल। कहाँ लगाए हो? मैं आपको देख के ही तो मैं उतरा हूँ। आप जिसे मास्क अभी दे रहे थे पेट्रोल, हम उन्हीं की बात करते हैं। वो भी कहाँ गए? यहाँ पर थे, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। क्यों दिया ऐसा पेट्रोल? आप कहीं कोई बोर्ड देखिए, कहीं भी किसी भी बोर्ड में कहीं उन्होंने नहीं लिखा है कि मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं। चलिए आइए हम इधर बात करते हैं। इधर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग मास्क लगा के आए हैं। सरकार कह रही है मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं, ये पता था आप लोग को, इसीलिए मास्क लगा के आए। कैमरा के ब्रॉड दिखाएं, जितने लोग यहाँ पेट्रोल लेने आ रहे हैं वो सारे के सारे मास्क लगाए हैं। लेकिन जो पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हैं वो स्वयं मास्क नहीं लगाते हैं। और जब वो स्वयं नहीं लगाएंगे तो दूसरे लोगों से कैसे कह सकते हैं मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं? पेट्रोल लेने आ रहे हैं। तो अब हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं कुलभूषण से जानना चाहेंगे। कुलभूषण, क्या कुछ देखने को मिल रहा है भोपाल में? देखिए, लगातार सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, मास्क ही जिंदगी है, मास्क बेहद ही जरूरी है। लेकिन राजधानी भोपाल में क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो विशेषज्ञ और जो डॉक्टरों के बयान सामने आते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ तस्वीर जरूर यहाँ की दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम शिवाजी नगर में मौजूद है और यहाँ के आप पानठेले और जो नाश्ते की दुकान है वहाँ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
हालांकि लोग यहाँ पे मास्क लगा के जरूर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको बिना मास्क के भी नजर आएंगे और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बिना मास्क के जो लोग नजर आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से जो कार्रवाई अब की जा रही है तो कहीं ना कहीं उस कार्रवाई के डर से लोग मास्क जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब 200 रुपए की चालानी कार्रवाई प्रति व्यक्ति पर की जा रही है और लोग कितने भी बहाने बनाए कि हमारा मास्क जेब में है या हमने चेहरे से मास्क उतार के रखा है। कई लोग, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कई लोग मास्क को ऐसा कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका वो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रतिदिन 1500 से अधिक लोगों के खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई राजधानी भोपाल में की जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर हम पूरे जी कुलभूषण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं जो डर है वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो संख्या पहली और दूसरी लहर में भी देखने को मिली कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन अब वहीं जब तीसरी लहर ने अब दस्तक देती है तो अभी भी लोग सतर्क नहीं दिख रहे। इसके पीछे क्या बड़ी वजह देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक जो है आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का। और ऐसी स्थिति में जब हम बाजारों में निकलते हैं या मार्केट में हम मौजूद रहते हैं तो ये देखने को मिलता है। हालांकि लोगों के अलग अलग यहाँ पे बयान सामने आते हैं। लोगों का यही कहना है कि हम कितनी देर मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क लगाने से जो है सांस भी रुकती है, ज़्यादा देर तक लोग मास्क का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े इवेंट कार्यक्रम जब आयोजित होते हैं तो आम जनता का अब सीधे तौर पे यही सवाल जवाब प्रशासन से हो गया है, सरकार से हो गया है कि आखिरकार जब आप लगातार इतने अभियान चला रहे हैं तो जो बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इन कार्यक्रमों पे आप क्यों रोक नहीं लगा रहे? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। और आम जनता अब सीधे हमारे माध्यम से जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार है, जो विपक्ष है, उनके नेताओं से यही सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही कि सबसे पहले बड़े कार्यक्रमों पे, राजनीतिक कार्यक्रमों पे, धार्मिक कार्यक्रमों में बंद किया जाए, उसके बाद जो है आम जनता से सवाल जवाब किए जाए। कई बार ऐसी भी तस्वीर देखने को मिली, जब चालानी कार्रवाई की जाती है तो आम जनता सीधे तौर पे अधिकारी कर्मचारी से उलझ जाते हैं, उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं। उनका सवाल एक ही रहता है कि आखिरकार आम जनता के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई होती है, उन नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती जो भीड़ लगाते हैं, जो मास्क नहीं पहनते, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। कुछ दिन पहले भोपाल में भी यही तस्वीर देखने को मिली थी, जब पूर्व विधायक अपने साथियों के साथ बिना मास्क के आग तापते हुए नजर आ रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कलेक्टर ने उनको समझाइश देके छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरे आम जनता पब्लिक घूम रही थी, उनके खिलाफ तुरंत 200 रुपए की चालानी कार्रवाई कर दी गई। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो नियम और कानून रहते हैं, उस वजह से वही स्थिति उत्पन्न होती है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए लोगों का भी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिलता है और कई लोग बिना मास्क के भी जो है बाजारों में घूमते हुए नजर आते हैं। जी कुलभूषण, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब आपको कांकेर की कुछ तस्वीरें दिखाते थे जहां लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो तीसरी लहर अब आ चुकी है, कांकेर शहर में कोरोना के लगातार आंकड़े जो है बढ़ने लगी है। इस वक्त जो है हम कांकेर के बस स्टैंड में खड़े हैं, जहां हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ आना जाना करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल महिंद्रा के एजेंट और महिंद्रा के मैनेजर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार से जो है यहाँ मास्क का पालन कर रहे हैं बस स्टैंड में? मास्क का पालन किया जा रहा है। जब से कोरोना वेव 3 और हाई हुआ है तब से लोगों को हम लोग सब जागरूक कर रहे हैं। बसों में भी बताया जा रहा है कि यात्री मास्क लगाकर ही बस में बैठे। बसों में सब जगह चस्प है मास्क लगाकर यात्रा करें करके, और बाकी बस स्टैंड में जो मास्क नहीं लगाता उसको हम लोग खुद बोलते हैं कि भाई आप मास्क लगाइए, आपकी सुविधा आपके हाथ में है करके। सर, संदेश क्या देना चाहते हैं? तीसरी लहर आ चुकी है। संदेश यही देना चाहते हैं भैया कि क्या है, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर यूज करें, और प्रिकॉशन जो आदमी अपने से लेना चाहता है वो बिल्कुल ले ही रहा है।
तो बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं इस वक्त जो है कांकेर के बस स्टैंड में खड़े हैं, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। और ये हमारे साथ यहाँ के एजेंट थे, महिंद्रा के एजेंट थे और महिंद्रा बस के मैनेजर भी थे। और कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, लोगों के चेहरे में मास्क नज़र आ रही है। अब लोग जो है सतर्क हो रहे। इंडिया न्यूज़ लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो घर से निकलने से पहले मास्क लगा कर निकले, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं पेंड्रा, जहां पर लोग मास्क नहीं लगा रहे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो देख पा रहे हैं बिना मास्क के ही नजर आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं। जो लोग दुकानों में हैं वो भी ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आते हैं, क्योंकि जिले में हर रोज 50 से ऊपर कोविड पेशेंट आते हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि कोरोना को देखते हुए जितने भी लोग हैं वो घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले, मास्क अनिवार्य है। पर मैं आपको केंद्र बस स्टैंड की स्थिति दिखाता हूँ। मैं भी मुख्य मार्ग पे खड़ा हूँ, ये बस स्टैंड का चौक है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। पर आप देख पाएंगे कुछ ही लोगों के चेहरे पर मास्क है और बाकी जितने लोग हैं यहाँ पे सब बेरोक टोक बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का भी कोई व्यक्ति बस स्टैंड में मौजूद नहीं है जो लोगों को समझाइश दे कि मास्क लगाइए, कोरोना काल चल रहा है। पर लोग जो है अपने से जितनी हिदायत कर पा रहे हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मास्क में नजर आते हैं। बाकी यहाँ ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आते हैं। तो ये हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जहां हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से पूछा है कि आखिर वो लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो वहीं हम आपसे अपील कर रहे हैं कि बार बार आपसे अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाएं, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।